हैं और मैं हूं आपके साथ परवेज चौधरी। जैसे कि जम्मू के अलग अलग जगहों में लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी सारे लोगों का नुकसान हुआ, क्योंकि बारिश का मौसम था और ऐसा भूकाल जो है वो पहले कभी नहीं देखा। इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और भगवान से अल्लाह के आगे दुआएं कर रहे थे कि बारिश कहीं ना कहीं किसी तरीके से बंद हो जाए और हमें चैन की राहत मिले। आज के सर्वे के दौरान हम डीसी कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बैक साइड बंडेरी के इलाके से जुड़े हैं। एक गरीब परिवार है, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है और इनके हवाले से कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँचा। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार क्या वजह रही, तो क्या बात हुई यहाँ सर पर? कोई पता नहीं लगो है ऊपर मैं तो थल्ले खड़ो तो थल्ले खड़ो तो बाद आगे अगे छोड़ो अस्सी आ गई सिगरेट बेचो थल्ले मैं नास किया बच्चा ने मारी आवाज मैं सैड हो जाओ सैड हो नसो बाहर नसो बच्चा बैठा हा बच्चा बाहर नठा उन्होंने तक पुजे मैं उससे पहला मेरा अस्सी पहुंच गया थल्ले जी। तो डिपार्टमेंट कोई भी यहाँ कोई पर कोई पहुंचा? बंदा नहीं कोई फ्लड की अगर हम बात करें या पीडब्ल्यूडी वगैरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस जो है बिल्कुल आपके पास है, कोई नहीं पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा है। आपने किसी को कॉल वगैरह की? कॉल की थी पुलिस को जी मौके की पुलिस आई थी 2 मिनट नीचे से वापस हो गई जी जी। जी। पुलिस का चलो काम भी नहीं बनता है। और भी यहाँ यहीं के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सर क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि जैसा आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर इनका, जी तो रिक्वेस्ट इतनी सी हमारी सी कि इनको कम से कम ये मलबा और ये इतना जो नुकसान हुआ है इनका कुछ ना कुछ भरपाई होनी चाहिए। जी उस दिन जब पानी चढ़ा है तो उसकी वजह से इनके कुछ माल मवेशी भी एक दो पानी में बह गए हैं, जी वो भी नुकसान हुआ है। और दूसरा आप देख रहे हैं इतनी बड़ी लैंड स्लाइडिंग जो हुई है इसमें बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हुआ है। देखें दरवाजे तक सब कुछ पहुँच गया है, ये जो कुल्ले वगैरह जो बनाए हुए थे इन्होंने अपने रहने के लिए वो सब कुछ टूट गया है, यहाँ तक पहुँच गया है। और आज ये जो पीछे आप देख रहे हैं जेसीबी लगी है ये भी इन्होंने जो है वो अपने खर्चे से मंगवाई है। गरीब बंदा आपको बता 2-4 घंटे भी अगर ये चलेगी तो कहाँ इनकी जो है वो कॉस्ट पहुंचेगी। रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है और दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिनका ये काम है उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इनकी हेल्प की जाए, कम से कम ये तो उठा दिया जाए, कम से कम इतनी मेहरबानी की जाए। 3-4 दिन से हम यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ मस्जिद का इमाम हूँ, 3-4 दिन से हम यहाँ देख रहे हैं, मैंने वीडियो भी अपलोड किया है और अभी तक किसी ने वो देख करके सबने इग्नोर कर दिया क्योंकि इस बात को कोई उठाने वाला नहीं है। आई थिंक ऐसा ही लगता है मुझे कि कोई बात जब बोलने वाला ना हो तो फिर उसकी कोई देख रेख नहीं की जाती है। तो अभी तक कम से कम जो बंदे यहाँ से वोट लेकर के जाते हैं जो उनका काम है ना, देखिए हर बंदे का अपना डिपार्टमेंट है, अपना काम है। तो इतना आपको पता ही है कि इतनी बारिशें हुई हैं, इतने जो है वो काम ये लोग मुश्किलात में आए हुए हैं, तो अभी तक कोई यहाँ पर पहुंचा नहीं है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम आपका फर्ज बनता है, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब परिवार है, उनकी देख रेख की जाए, कम से कम इतना काम जो है वो करवाया जाए कि मलबा उठा लिया जाए। जितना इनका नुकसान हुआ है तो कुछ ना कुछ इनकी हेल्प की जाए। और पार साइड भी आप देखेंगे वो घर भी बिल्कुल खतरे में है, किनारे के ऊपर पहुंच चुके हैं, उनकी भी जमीन जो है वो दिन ब दिन पानी में बह रही है। कम से कम एक दो अगर दीवारें लगा दी जाए यहाँ पर, जो पानी यहाँ पर आता है, बारिशें होती हैं, आपको पता है मौसम जब है बारिश का तो बारिश ने आना ही है, पानी कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कम से कम ये मलबा वगैरह उठा दिया जाए। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ इस तरफ आप देखेंगे पीछे तक जितना भी है लैंडस्लाइडिंग होकर के सारा एरिया गिर के नीचे आ गया है। वहां पर इन लोगों का भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जमीन दिन ब दिन जा रही है। पीछे मकान जिन्होंने बनाया बेचारा गरीब बंदा है, सारी जिंदगी की यही कमाई होती है कि एक मकान बना ले और उसमें अपने बच्चों की परवरिश करे। आपको पता है आजकल इतनी महंगाई है, ऐसा दौर चल रहा है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट हमारी इन जो है वो गरीब परिवार का ध्यान नहीं रखेगी, जो एसटी से आते हैं लोग या किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, अगर गवर्नमेंट इनका साथ नहीं देगी तो फिर कौन इनका साथ देगा। तो रिक्वेस्ट ये है कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के बैक में है ये चिराग तले अंधेरा है। आप देख रहे हैं कि कहते हैं कि जब चिराग जलता है तो चारों तरफ रोशनी होती है लेकिन नीचे रोशनी नहीं होती। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल बैक में है, अगर वहां से थूकते भी हैं तो इस दीवार पे इसके पास पहुंचता है, लेकिन इतनी भी उन्होंने जो है वो हिम्मत नहीं की कि यहाँ से आकर कम से कम देख जाएं। हम डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कम से कम अपना एक दो बंदे या कोई टीम कोई भी बंदा भेज दें जो आकर के यहाँ पर कम से कम थोड़ी बहुत इनकी हेल्प कर दी जाए। यही रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, बाकी तमाम डिपार्टमेंट से ये जो है वो अर्ज करेंगे हम। तो हमारी इस बात को, इनकी इस रिक्वेस्ट को आगे तक पहुँचाया जाए। थैंक यू, आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ट्राइबल परिवार है, काफ़ी गरीब परिवार था, जिनका एक घर यहाँ पर बनाया हुआ था। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये घर जो है पूरा टूट चुका है, क्योंकि लैंडस्लाइड वहाँ पर वहाँ से जैसे ही होती है तो यहाँ पर एक छोटा सा घर इन्होंने अपना काम चलाने के लिए छोटा सा घर बनाया था। एक गरीब के लिए छोटा सा घर बनाना भी बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे कि जम्मू डिवीज़न की अगर हम बात करें, हर जगह हम मानते हैं कि डिपार्टमेंट का शेड्यूल जो है वो बड़ा ज़्यादा बिजी चल रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम राहत के लिए, जैसे कि सीएम उमर साहब की ओर से 5-5 करोड़ हर डिस्ट्रिक्ट में दिया जा रहा है,
तो उसी के हवाले से अगर हम बात करें, फ्लड डिपार्टमेंट की ओर से कोई ना कोई यहाँ पर आना चाहिए था, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो भी जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर नमस्कार जी। सर मैं परवेज ई न्यूज से बोल रहा हूँ, मीडिया से। बोलिए। सर ये एक घर है यहाँ पर, गुज्जर भाइयों का घर है यहाँ पर, डीसी कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बैक साइड। सर होगी बात मेरी थोड़ी देर पहले। जी एक एक आया था भाई है, उन्होंने उनसे बात हो गई थी। एक्चुअली पहले मैं आया हूँ इधर अपने बॉर्डर में, बॉर्डर पोस्ट में। जी जी इधर ही बॉर्डर वाली साइड। अभी इधर से होके तो सर को रिपोर्ट करके उसके बाद मैं उधर एक चक्कर लगाऊंगा। सर आप कितने बजे तक आओगे? सर एक्चुअली अभी मैं बॉर्डर पे अभी थोड़ी पीछे हूँ, बॉर्डर पे पहुंचा नहीं। जी जी जहाँ पे पूरा वो स्टेटस चेक करके काफी लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पर देख के उसके बाद आऊंगा वहाँ। इनका भी कुछ सोचना चाहिए सर आपको। सर मैं जी आपकी जी बात समझ रहा हूँ, हर जगह हर बंदा बेचारा परेशान है। जी जी हम जी बारी बारी करके सबकी जगह हम एक बार विजिट कर रहे हैं सर, ठीक है। चलो सर हम जैसे ही मैं जहाँ से फ्री होता हूँ ना सर, मैं एक बार कॉल कर लूंगा। जी जी सर, जनता लाइव देख रही है आपको। जी जी सर मेरा लाइव सर जो चल रहा है, ड्यूटी है, सभी देख रहे हैं। आपसे बड़ी उम्मीदें हैं लोगों की। हम मैं मानते हैं कि यही डिपार्टमेंट इस बिल्कुल टाइम सर। डिस्टर्ब है, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है आज आपने इनके लिए भी निकालना है। सर सभी के लिए सर, बिल्कुल जी जी मतलब सर मुझे इतना फीवर है, मैं फीवर को साइड करके फिर भी मैं हर जगह सर एक मैं वो विजिट कर रहा हूँ, हर जगह मैं जा रहा हूँ जहाँ पे भी हो रहा है ना सर पॉसिबल, मैं हर जगह जी जा जी रहा हूँ जी सर। जी बहुत ही ऐसे परेशान हो गई बहुत। मैं इतना इतना परेशानी में देख लोगों को, जी 6 से 7 फुट घरों के अंदर पानी गया हुआ है। वो जी बहुत जी सर लोग बहुत परेशान है। सर ये भी कोई बात पूरा सर, घर पूरा नीचे गिर गया है सर। नहीं सर मलबा कोई बात मलबा नहीं गिरने की वजह से ना पूरा घर नीचे आ गया है मलबे के। ठीक, कोई बात नहीं सर, मैं इधर से होके ना फिर आता हूँ सर उधर से। ओके ओके सर। ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला ये परिवार जो है, घर जो है इनकी ओर से बड़ी मुश्किल से बनाया गया था, अभी घर से ये बेघर हो चुके हैं। जैसे कि सीएम साहब की ओर से 5-5 करोड़ एक एक डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, उसी के हवाले से अगर हम बात करें, ट्राइबल कम्युनिटी का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए और जितनी हो सके इतनी राहत इन्हें दी जाए।